लाल लालियों को मैं डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, कई सारे लाल लाली मैंने अभी भी देखा है, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते मतलब मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे जितना मिल गया तुमने क्या उससे कुछ बेहतर परिणाम लेकर आ गए? अरे जितना तुम्हारे पास संसाधन है क्या उससे तुमने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया? तो सच में तुम शिकायत करने के लिए माने जा सकते हो, पर हर बार शिकायत ही करते रहोगे तो फिर जियोगे क्या? इसलिए लाल लाली खास करके ध्यान दे दे जो शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आपके अंदर गट्स हो, यदि आपकी औकात हो, तो यूपीएससी के आईएएस की परीक्षा निकालने के लिए ना किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत है और ना ही किसी शिक्षक की, क्योंकि इतना सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मटेरियल पड़ा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर शिक्षक को फॉलो करो। किसी भी शिक्षक मतलब ऑफलाइन के जो टीचरों की आप ढूंढते रहते हैं, मुझे कोचिंग मिल जाती, ये सब बहाने हैं। जिसको करना है ना वो कर भी लेगा, और जिसको नहीं करना है वो तो 10 जगह कोचिंग लगा दो तब भी कहेगा मजा नहीं आ रहा है। मैंने कई लाल लाली देखे हैं, उनसे कहेंगे कि इस बार एग्जाम क्यों नहीं दिया? सर तैयारी मुझे थोड़ी सी अधूरी लग रही थी, ये पिछले साल का जवाब था उनका। इस बार कहूंगा मैं, सर थोड़ा सा मुझे कोरोना हो गया था ना तो मुझसे एग्जाम नहीं दी जाएगी। तो मेरे लाल मुझे पहले से पता था तुम भगोड़े थे, भगोड़े हो और भगोड़े रहोगे। गजब बेइज्जती है। कई सारे लाल लाली बिल्कुल इस तरीके की दयनीय स्थिति में रहते हैं जैसे उनके जीवन में जितना पृथ्वी पर दुख है उतना पृथ्वी पर किसी और के जीवन में है ही नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जब भी आप लोगों को लगे कि आपके जीवन में बहुत सारा दुख है, मैं आपको बता सकता हूं कि कालाहांडी में जो बच्चे होते हैं वो रेलवे स्टेशन पर केवल इसलिए खड़े रहते हैं कि जब कुल्हड़ कोई फेंकेगा तो उस कुल्हड़ में बची हुई चाय को पी सके। क्या जिंदगी इस लेवल तक चली गई है? कालाहांडी और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर, कि जहां 2 वक्त की रोटी के लिए कई बार पेरेंट्स को पूरे 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता है। क्या इस निचले स्तर का जीवन जी रहे हो? तुम्हें जितनी सुविधाएं मिली हैं वह बहुत पर्याप्त हैं इस पृथ्वी पर बेहतरीन कुछ करने के लिए। एक मूवी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं काफी उस मूवी को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति के अंदर बस जुनून हो, व्यक्ति के अंदर जुनून हो, वो कुछ भी कर सकता है। और काफी अद्भुत सा मुझे उस मूवी से मैसेज जो मिला है कि व्यक्ति कितना मंद बुद्धि का हो, व्यक्ति किसी भी प्रकार से सीधा सरल और केवल जुनूनी हो तो दुनिया बदल सकता है। एक मूवी 1994 में हॉलीवुड में आई थी, फॉरेस्ट गम। फॉरेस्ट गम इस मूवी में जो किरदार हैं, फॉरेस्ट गम, आप उस बंदे की जिंदगी देखिएगा कि कहां से कहां उतर चढ़ाव में जाती हैं, लेकिन जिस जुनून से वो काम करता है अंत में कहां भयानक परिणाम पर पहुंचता है, इसे जरूर देखिएगा। आप शिकायतें नहीं करोगे फिर, क्योंकि सबसे कम चीजें मिलने के बावजूद कहां तक पहुंचा जा सकता है, उस मूवी का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है जुनून।